कहीं ऐसा नहीं है कि आप भी किसी राजनीतिक दल से या किसी राजनीतिक व्यक्ति से आप प्रेरित होकर उनके खिलाफ आवेदन डाल दिए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 100% सच्चाई है। आप जो अपनी बात रख रहे हैं पूरी जेन्युइन साथियों नमस्कार। आने वाला समय में विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक गर्मा गर्मी भी आपको देखने मिलेगी। तो अभी हमारे साथ एक शख्स है जो आजसू के उपाध्यक्ष है, उनके द्वारा पूर्व श्रीमती शालिनी गुप्ता के खिलाफ नवलसाही थाना में एक आवेदन डाला गया है। तो क्या है पूरा मामला उनसे ही इस बातचीत में समझते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर आपने शालिनी गुप्ता के खिलाफ जो पूर्व है उनके खिलाफ एक आवेदन डाला है नवलसाही थाना में, ऐसा क्या हो गया कि आपको उनके खिलाफ आवेदन डालना पड़ा? शालिनी गुप्ता के द्वारा आज से 10 दिन पूर्व जी मुझे लोगों के द्वारा खबर भिजवाया जा रहा था, ये आवास पे जाइए शालिनी मैडम बुलाई। मैंने 2-3 बार इग्नोर किया। 5 तारीख को सुबह मैं उठा, पूजा पाठ करके मैं इटखोरी पूजा करने के लिए जा रहा था। उसी दौरान मैं सोचा मैं शालिनी मैडम से मिल लेता हूँ, क्या कहना है उनका। मैंने गया, उनके दरवाजा पे गाड़ी खड़ा किया, जाके मैम को कॉल किया, मैम कॉल रिसीव नहीं की। दरवाजा ठकठकाया, मैम निकली, बोली बैठिए ऑफिस में आ रहे हैं। मैडम आई, बैठने के बाद में जो होता है प्रणाम पाती वो हुआ। प्रणाम पाते होने के बाद उनका स्टार्ट हुआ टोन कि आप बहुत गलत करते हैं, गलत राजनीति करते हैं, आप क्या कर रहे हैं क्षेत्र में हमको सब पता है, आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं वो भी जानकारी है, आपका भाई क्या कर रहा है, आपका भाई को कौन है पार्टनर। फिर मैंने बताया कि भाई कैसे चला रहा है, भाई का पार्टनर नहीं। आपने जो खिलाफ उनके खिलाफ जो आवेदन दिया है वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जी, वही चीज बोल रहा हूँ मैं। मैंने उनको बताया कि हमारा भाई क्रेशर चला रहा है गिरिडीह में, उनका पार्टनर धीरेन्द्र साहू, प्रकाश साहू है। फिर उनका कहना है कि आप जो इतना इतराते हैं, आपका ठाकुर का वोट ज्यादा नहीं है कोडरमा विधानसभा में। ठाकुर मतलब नाई, ठीक, नाई का वोट इतना ज्यादा नहीं है ठाकुर का, इतना इतराते हैं आप, इतना मत इतराइए, आप कुछ भी नहीं है, सो इतना इतराते हैं। और अगर मैं एक फोन घुमा दूंगा तो फिर क्या हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। तो बताइए ऐसा क्यों करेंगी? वो आपको खुद ही बुलाएंगी और खुद ही अपने ऑफिस में आपको डांट फटकार लगाएंगी, गुस्सा करेंगी, ऐसा क्या क्यों करेंगी? वो इतना तो वो नासमझ नहीं है। इसके पीछे ये रीजन रहा है, जब वो जिला परिषद चुनाव लड़ रही थी। अच्छा, जिला परिषद चुनाव लड़के उन्होंने अध्यक्ष बना, ठीक। तो उनके जिला परिषद चुनाव लड़ रहे थे जब, तो मैं फुल कट्टर समर्थक था उनका। किनका? शालिनी जी का। ठीक है। और उनका कुछ व्यवहार के कारण फिर जब पंचायती राज का चुनाव हो रहा था जिला परिषद, तो उनका घर से उनके चाचा ससुर चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको मैंने इग्नोर किया। अच्छा। मैंने उनको मदद नहीं किया। और रामधन यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, उनको हमने फुल समर्थन किया और लोगों तक जाकर उनके लिए वोट मांगा और रामधन जी चुनाव जीते भी। उनके बाद उनका घर का रवैया मेरे घर के रवैया के बारे में बहुत खिलाफ रहा। मतलब आपका ये कहना है कि आप उनके समर्थक थे जी। पहली बार जब वो जिला अध्यक्ष बनी, जीप अध्यक्ष बनी, तो आपने उनका सहयोग किया। जब दूसरी बार उनके ही कोई सहयोगी जब चुनाव लड़ रहे थे तो आप रामधन के सपोर्ट करने लगे, तो इसलिए वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थी, ऐसा ही कुछ है। तो बात यहाँ ये उठता है कि ठीक है, अगर वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थी तो ये ऐन वक्त पे अभी के समय में आपको बुला करके क्यों गुस्सा करेगी, डांट फटकार लगाएगी? क्योंकि जब एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन तुरंत होता है। अगर उस समय उनके साथ में ऐसा मन में विचार आया था तो आपसे उस समय ही बात करती हूँ। मुझे जो लगता है, मुझे लगा कि मुझे धमकाने से मैं उनके खेमा में आ जाऊंगा और उनको पुनः समर्थन करूंगा और सपोर्ट करूंगा। इसके लिए उन्होंने धमकाने का काम किया। तो धमकाने में मतलब एग्जैक्टली बताइए कि क्या धमकाया, कि आपको ईगो पे लग गया या आत्मसम्मान को ठेस पहुंची कि आपको आवेदन देना पड़ा थाना में? जब मैं उनका चैम्बर में बैठा, ठीक, तो जो आप होता है
एक दूसरे में मैंने प्रणाम किया, मैंने औपचारिकताएं जितनी होती है वो सारी कुछ आपने की। सारे कुछ किया मैंने। उनके बाद उनका टोन चालू हो गया, आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, आप गंदा राजनीति करते हैं, मेरे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, आप अच्छे से रहिए, नहीं तो आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपका भाई क्या करता है वो भी मुझे पता है। जब आप उनके समर्थक थे, उनके साथ आपकी मतलब राजनीति में तो ये उठक बैठक साथ में चलता रहता है, तो अगर इतनी बातें हुई तो फिर तो वो सामंजस्य हो जाना चाहिए। इतना कौन सा बड़ा आ गया कि आप उनके खिलाफ चल गए? कहीं आप भी किसी राजनीतिक से उनका प्रेरित तो नहीं है? जैसे अगर आवेदन देते हैं, अगर आप उनके समर्थक हैं, उनके साथ आप काम करते हैं और जाहिर सी बात है, और एकदम से आप जाकर के आवेदन दे देते हैं किसी बात को लेकर के, उनके साथ काम करता था, अभी काम नहीं करता। नहीं करते हैं तो आप आखिर मिलने गए? जी तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप भी किसी राजनीतिक दल से या किसी राजनीतिक नहीं, मैं कोई व्यक्ति से आप प्रेरित होकर उनके खिलाफ आवेदन डाल दिए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 100% सच्चाई है। आप जो अपनी बात रख रहे हैं पूरी जेन्युइन पूरी जेन्युइन के साथ रख रहा हूँ, इसमें 1% भी मिलावट नहीं है, अच्छी और बात ना है। किसी का प्रेशर है मेरे पे, ठीक है, और मुझे कोई प्रेशर दे भी नहीं सकता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनका कहना है कि इन्हें शालिनी गुप्ता जी फोन करके बुलवाती हैं, और ये 5 तारीख की सुबह, राइट, 5 सुबह आप 8 बजे उनके पास जाते हैं। जितनी भी औपचारिकताएं होती है वो प्रणाम पाती की होती है। उसके बाद वो गुस्सा करने लगती हैं, डांटने लगती हैं कि आपके पास में ज्यादा वोट नहीं है, आप इतराओ मत, और एक फोन पे मैं कुछ भी करवा सकती हूँ, ऐसा ही आपके साथ में। और इसी गुस्से को आप लेकर के थाना गए और वहां पर आवेदन डाल दिए, ठीक है। अगर ये वीडियो मेरी शालिनी गुप्ता जी तक पहुंचती है और वो अपना पक्ष रखना चाहती है तो मैं उनका भी पक्ष रखने के लिए तैयार हूं। और ये पूरा मामला अब जांच का विषय है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सच्चाई है। अब जब जांच होगी तभी पता चल पाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर नए तथ्यों के साथ में और कोडरमा के राजनीतिक गलियों की खबरों के साथ में मैं आप लोगों तक खबरें पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।